विधानसभा चुनाव की तारीखों का आज हो सकता है ऐलान। 3 बजे होगी चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस। जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, झारखंड और हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने हैं। माना जा रहा है कि आज हरियाणा और जम्मू कश्मीर में चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान कर देगी। यूपी के 10 विधानसभा सीटों पर भी उपचुनाव की हो सकती है घोषणा। जम्मू कश्मीर से 370 हटने के बाद पहली बार विधानसभा चुनाव होंगे। चुनाव आयोग ने चुनाव की समीक्षा की है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने जम्मू कश्मीर और हरियाणा के अधिकारी के साथ इस संबंध में मीटिंग भी की थी। हाल ही में राज्यों में तैयारियों का जायजा लिया था। चुनाव ऐलान को लेकर हरियाणा में सियासी हलचल बढ़ी। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भान चंडीगढ़ में 3:45 पर करेंगे महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस। हरियाणा चुनाव के ऐलान से पहले एक्शन में सीएम नायब सिंह सैनी किसानों के खाते में पहली किस्त जारी। किसानों के खाते में 525 करोड़ रुपए भेजा है। चुनाव आयोग से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कई ऐलान किए। कहा, प्रदेश के 8 जिलों में आधुनिक पशु हॉस्पिटल का ऐलान। दूध सप्लाई करने वालों के लिए भी कई घोषणाएं की गई। हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले सीएम नायब सिंह सैनी का बड़ा दाव। हरियाणा में अनुबंधित कर्मचारियों को नौकरी की सुरक्षा के लिए नया अध्यादेश पारित किया गया है। अध्यादेश पारित होने से हरियाणा में 1 लाख कॉन्ट्रैक्ट कर्मियों की सरकारी नौकरी पक्की होगी। ओलंपिक खिलाड़ियों की पीएम मोदी ने जमकर की तारीफ। विनेश के समर्थन में आए पीएम मोदी। कहा, कुश्ती में फाइनल तक का सफर तय करने वाली विनेश बहादुर बेटी है। पीएम मोदी ने मनु की तारीफ करते हुए कहा कि मनु भाकर के मेडल से देश में उत्साह। मनु हमारी ऐसी बेटी है जिसने 2 मेडल जीते। पीएम ने खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाते हुए कहा, मेरे लिए हर खिलाड़ी चैंपियन है जो देश के लिए खेलता है। खेल में कोई हारता नहीं बल्कि सीखता है। खिलाड़ियों से पीएम बोले, आप सभी ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने की कोशिश की। आने वाले समय और ज्यादा अच्छा होगा। अब भारत ओलंपिक में नहीं रुकेगा। आने वाला वक्त टर्निंग पॉइंट है। खेलो इंडिया अभियान का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि इस बार खेलो इंडिया अभियान से 28 खिलाड़ी ओलंपिक गए। देश में खिलाड़ियों की तैयारी हो रही है। पीएम बोले, खिलाड़ियों के लिए देश में पूरा इकोसिस्टम तैयार किया जा रहा है। सरकार खेल बजट को लगातार बढ़ा रहा है। पेरिस ओलंपिक का अनुभव ओलंपिक 2036 में मदद करेगा। खेल पंचांग ने 50 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में 100 ग्राम अधिक वजन के कारण अयोग्य ठहराए जाने के खिलाफ विनेश की अपील को खारिज कर दिया था। भारत ने पेरिस ओलंपिक में 1 रजत और 5 कांस्य पदक अपने नाम किए। मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने सभी एथलीट्स की तारीफ की। मुंबई के माटुगा में महाविकास अघाड़ी की संयुक्त सभा। शरद पवार, उद्धव ठाकरे और कांग्रेस के प्रमुख नेता शामिल। उद्धव गुट, शरद पवार कांग्रेस मिलकर लड़ेगी चुनाव। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटा एमवीए। उद्धव बोले, महाराष्ट्र के चुनाव का भी ऐलान कर दो, हमारी पूरी तैयारी। संयुक्त सभा के पहले संजय राउत का बड़ा बयान। कहा, अजित पवार को छोड़कर कोई भी वापस आ सकता है। शरद पवार से बातचीत के लिए लिया फैसला। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार के विधानसभा चुनाव न लड़ने की अटकलें तेज। अजित पवार ने विधानसभा सीट से अपने छोटे बेटे जय पवार को उतारने के दिए संकेत। अजित पवार ने कहा, कई चुनाव लड़ चुका हूं, अब दिलचस्पी नहीं। पार्टी कहेगी तो हम तैयार हैं। अगर संसदीय बोर्ड और लोगों को लगा कि जय को उतारना चाहिए तो हम तैयार हैं। अजित पवार के पुणे स्थित घर पर कल रात हुई बैठक में प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे, धनंजय मुंडे और नवाब मलिक भी हुए शामिल। विधानसभा चुनाव की रणनीति पर हुई बातचीत। सूत्रों के मुताबिक बारामती विधानसभा से अजित पवार चुनाव लड़ने के नेताओं ने किया है आग्रह। 78वें स्वतंत्रता दिवस पर पीएम मोदी के भाषण पर बीएसपी सुप्रीमो ने एक्स पर पोस्ट किया। कहा, अम्बेडकर की संवैधानिक व्यवस्था को कम्युनल कहना उचित नहीं। पीएम पर निशाना साधते हुए मायावती ने कहा, सरकार संविधान की मंशा के हिसाब से सेकुलरिज्म का पालन करे, यही सच्ची देशभक्ति और राजधानी है। मायावती बोली, देश की गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई को लेकर अभी तक उम्मीद की कोई किरण नहीं जगी। लोगों के अच्छे दिन कब तक आएंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बुलाई राष्ट्रीय महामंत्रियों की बैठक। संगठन और विधानसभा चुनाव पर मंथन। बैठक में शाह, राजनाथ, प्रदेश प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश संगठन मंत्री शामिल होंगे।
17 अगस्त को होने वाले बैठक से पहले राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक में संगठन के चुनाव समेत पार्टी संगठन से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा। हाल ही में अमित शाह और नड्डा की हुई थी बैठक। दोनों शीर्ष नेताओं के बीच संगठन के चुनाव समेत पार्टी संगठन से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा हुई थी। पूर्व डिप्टी सीएम सिसोदिया आज से दिल्ली में शुरू करेंगे पदयात्रा। शाम 5 बजे ग्रेटर कैलाश के डीडीए कॉलोनी से शुरू करेंगे यात्रा। लोगों से सीधा संवाद करेंगे सिसोदिया। ग्रेटर कैलाश विधानसभा क्षेत्र से शुरू करेंगे यात्रा। अलग अलग इलाकों में जाएंगे सिसोदिया। डोर टू डोर पहुंचकर लोगों से मिलेंगे। 17 महीने बाद जेल से छूटकर बाहर आए सिसोदिया ने संभाला पार्टी का कामकाज। लगातार विधायक पार्षद के साथ बैठक कर रहे सिसोदिया। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म पुण्यतिथि आज। सदैव अटल पहुंचे पीएम मोदी। अटल बिहारी वाजपेयी को दी श्रद्धांजलि। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति ने सदैव अटल पर पूर्व पीएम वाजपेयी को दी श्रद्धांजलि। राजनाथ सिंह, ओम बिरला समेत बीजेपी के कई नेताओं ने वाजपेयी को नमन किया। गृहमंत्री अमित शाह ने एक्स पर लिखा, प्रधानमंत्री के तौर पर वाजपेयी ने देश को सामरिक और आर्थिक रूप से मजबूत किया। देश की सेना और अर्थव्यवस्था मजबूत की। 16 अगस्त 2018 को 83 साल की उम्र में हुआ था अटल बिहारी का निधन। प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के मंत्रिमंडल में भारत के विदेश मंत्री के रूप में किया था काम। इसरो की एक और बड़ी कामयाबी, श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से SSLV D3 रॉकेट लॉन्च किया। इसरो चेयरमैन एस सोमनाथ ने सफल लॉन्चिंग पर टीम को बधाई दी। सैटेलाइट पृथ्वी के कक्षा से बाहर करीब 475 किलोमीटर ऊपर स्थापित किया गया। EOS 08 सैटेलाइट पर्यावरण और आपदा को लेकर सटीक जानकारी देगा। EOIR पेलोड आपदा निगरानी, पर्यावरण निगरानी जैसे काम के लिए तस्वीरें खींचने के लिए डिजाइन किया गया। ये पेलोड दिन और रात में तस्वीरें खींच सकता है। सैटेलाइट की मदद से समुद्र की सतह पर हवा के विश्लेषण, मिट्टी की नमी का आकलन, बाढ़ का पता लगाया जा सकता है। गगनयान मिशन के लिए अल्ट्रावायलेट किरणों की निगरानी करेगा। बेउर जेल से रिहा हुए मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह, कहा बाहर आकर अच्छा लग रहा है। जेल के बाहर समर्थकों ने अनंत सिंह का जोरदार स्वागत किया। जेल से रिहाई के बाद अनंत सिंह के समर्थकों में खुशी की लहर। लोकसभा चुनाव के दौरान मई महीने में दी गई थी पेरोल। 15 दिन के पेरोल पर बाहर आए थे। हाईकोर्ट से राहत मिलने के बाद आज सुबह जेल से रिहा हुए अनंत सिंह AK 47 केस में सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। पटना की सिविल कोर्ट ने बाहुबली अनंत सिंह को कुछ साल पहले ही सुनाई थी 10 साल की सजा। गैर कानूनी गतिविधियां अधिनियम के तहत सुनाई गई थी जेल की सजा। यूपी के कन्नौज नाबालिग रेप केस में सपा नेता नवाब सिंह यादव की DNA जांच होगी या नहीं, आज आएगा DNA पर फैसला। नवाब सिंह यादव की DNA टेस्ट कराने की अर्जी पुलिस ने कोर्ट में दी है। वहीं आज कोर्ट में नवाब सिंह की जमानत अर्जी पर होगी सुनवाई। डोडा में लगातार चौथे दिन भी एनकाउंटर जारी। इलाके में छुपे हुए आतंकी, सुरक्षा बलों का बड़ा सर्च ऑपरेशन जारी। एनकाउंटर के दौरान सेना के कैप्टन शहीद हुए, एक नागरिक जख्मी हुआ तो वहीं एक आतंकी को मार गिराया गया। 2 और आतंकियों के इलाके में छिपे हुए हैं। जंगल से जवानों को भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद मिला। आतंकियों से AK 47 M4 राइफल और 3 बैग बरामद हुए। बंगाल में बढ़ी गहमागहमी, हड़ताल, जुलूस और प्रदर्शन जारी। धिक्कार दिवस मनाएगी CPM। कोलकाता ट्रेनी डॉक्टर हत्याकांड पर ममता सरकार के खिलाफ आज चक्का जाम करेगी बीजेपी। सुकांत मजुमदार ने बंद का ऐलान किया। दोपहर 2 घंटे तक 2 बजे से 4 बजे तक राज्य में दुकानें बंद रखने की अपील। ममता के इस्तीफे की मांग को लेकर अस्पताल के सामने पार्टी देगी धरना मौजूद। बीजेपी ने सीएम ममता बनर्जी को घेरा, के इस्तीफे की मांग की। बीजेपी ममता बनर्जी के आवास तक निकालेगी कैंडल मार्च। ममता बनर्जी भी 17 अगस्त को करेंगे विरोध प्रदर्शन। सीएम ममता ने 18 अगस्त तक CBI जांच पूरी करने की मांग की है। आरजीकर हॉस्पिटल में आज भी डॉक्टरों का विरोध प्रदर्शन जारी। ट्रेनी डॉक्टर की हत्या के बाद डॉक्टर्स में रोष, इंसाफ की मांग। बीजेपी ने सीएम ममता बनर्जी पर बड़ा आरोप लगाया। बीजेपी ने कहा ममता बनर्जी के गुंडों ने अस्पताल में तोड़फोड़ की। हॉस्पिटल में तोड़फोड़ करने पर सीएम ममता बनर्जी, आरजीकर हॉस्पिटल में हमले में बीजेपी और लेफ्ट शामिल वाम और राम एकत्रित होकर ये कर रहे हैं। 14 से 15 अगस्त की रात को आरजीकर कॉलेज के बाहर प्रदर्शनकारी उग्र हो गए और अस्पताल परिसर में घुसने की कोशिश की। पुलिस ने किया बल प्रयोग।
इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने जमकर तोड़फोड़ की। इमरजेंसी वार्ड में जमकर बवाल मचाया। तोड़फोड़ करने वाले प्रदर्शनकारियों की पहचान कर ली गई, जिनकी तस्वीर जारी की गई। ऋतिक रोशन ने गुस्सा जाहिर किया, कहा इतनी कठोर सजा हो कि ऐसे अपराधियों में डर समा जाए। मैं पीड़ित परिवार के साथ उनकी बेटी के लिए न्याय की मांग में खड़ा हूं। मैं उन सभी डॉक्टर के साथ हूं जिन पर कल रात हमला हुआ। करीना और आलिया भट्ट ने भी सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए विरोध दर्ज कराया। करीना कपूर ने लिखा, 12 साल बाद वही कहानी, वही विरोध, लेकिन हम अभी भी बदलाव का इंतजार कर रहे हैं। आलिया भट्ट ने आक्रोश जताते हुए लिखा, एक और बलात्कार, एक और भयानक अत्याचार जो हमें याद दिलाता है कि निर्भया त्रासदी को 1 दशक से अधिक समय हो गया, लेकिन अभी भी कुछ खास नहीं बदला। प्रीति जिंटा ने कहा, दिल बहुत दुखता है जब किसी भी रेपिस्ट का चेहरा छिपा दिया जाता है। उसका चेहरा मीडिया को दिखाना चाहिए। महाराष्ट्र के भंडारा से बीजेपी के पूर्व सांसद शिशुपाल पटेले ने थामा कांग्रेस का दामन। नाना पटोले की अगुवाई में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस का हाथ थामा। बीजेपी अध्यक्ष बावन कुले को शिशुपाल ने दिया त्यागपत्र। कहा, अटल बिहारी वाजपेयी और लालकृष्ण आडवाणी का भाजपा युग खत्म हो चुका है। दो 2004 के लोकसभा चुनाव में पटेले ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रफुल्ल पटेल को हराया था। भंडारा गोंदिया में राजनीति में पवार समुदाय का बड़ा चेहरा थे पटेले।